आज के इस आधुनिक युग में हर इंसान अपने साथी अपने परिवार के साथ कहीं न कहीं घूमना जरूर चाहता है। बहुत से लोग घूमने के लिए मन तो बना लेते हैं, मगर वो ये तय नहीं कर पाते कि घूमने के लिए जाएं तो जाएं कहां। ये सवाल अधिकतर लोगों के मन में जरूर आता होगा। आज हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट हमारे चैनल सच कहूं के माध्यम से दिखाएंगे जिसे देख आप 100% यहाँ आने का मन जरूर बना लेंगे। पेश है सच कहूं की ये विशेष रिपोर्ट। आज हर इंसान अपनी निजी जिंदगी में इतना व्यस्त है कि वो अपने परिवार के लिए तो दूर खुद के लिए भी समय नहीं निकालता। इस दौर में इंसान घर से दुकान, दुकान से घर, नौकरी वाले लोग घर से दफ्तर, दफ्तर से घर तक ही सीमित रह गए हैं। कामकाज के अलावा इंसान को घूमना अति जरूरी है। अब आप कहेंगे घूमने के लिए कहाँ जाएं? परिवार में कुछ ऐसे बोलेंगे कि दिल्ली चलें, मुंबई चलते हैं या फिर इस बार विदेश का प्लान बना लेते हैं। आपके इन तमाम सवालों का जवाब आज हम आपको इस रिपोर्ट में देंगे। दुनिया में 7 अजूबे हैं जो अलग अलग देशों में हजारों किलोमीटर के फासलों पर स्थित हैं। इन अजूबों के बारे में सुनकर ही मन रोमांचित हो उठता है और उन्हें देखने की लालसा पैदा होती है। अगर आपको एक ही जगह पर दुनिया के 7 नहीं बल्कि 16 अजूबे देखने को मिले तो आप क्या कहोगे? सब यही कहेंगे कि ऐसा हो नहीं सकता कि दुनिया के इतने अजूबे एक ही जगह पर एक साथ हों। यकीन मानिए ऐसा अब हो गया है। इसके लिए आपको विदेश भी नहीं जाना पड़ेगा और न ही ज्यादा बजट बनाना पड़ेगा। जी हाँ, कम बजट में अब आप दुनिया के वो तमाम अजूबे एक जगह पर ही देख सकते हैं। देरी किस बात की, आप मन बनाएं हरियाणा प्रांत के सिरसा शहर का। जी हाँ, सिरसा शहर अब धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दर्शनीय स्थल के रूप में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज यहाँ देखने घूमने योग्य कई पर्यटन स्थल बन चुके हैं जिसे देख हर कोई दांतों तले उंगली दबा लेता है। यहाँ आने के बाद आप एक ऐसी दुनिया में खो जाएंगे कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। यकीनन ये जगह आपको जन्नत का एहसास जरूर कराएगी। सिरसा में इन्हीं स्थानों में विख्यात है 7 वंडर्स एंड रिसोर्ट। लगभग 30 एकड़ के विशाल भूभाग पर फैला यह शुद्ध शाकाहारी 5 सितारा होटल एंड रिसोर्ट सिरसा में आने वाले पर्यटकों के मुख्य आकर्षण का केंद्र बना है। डेरा सच्चा सौदा स्थित इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल की आभा देखते ही बनती है। केवल बाहरी दृश्य ही नहीं बल्कि इस होटल का ऊपरी दृश्य भी हाथी आकार में बना है जो यहाँ आने वाले हर पर्यटक को लुभा रहा है। लोगों में इस जगह के प्रति ऐसा लगाव हो गया है कि यहाँ पर नवयुगल शादी से पहले होने वाली प्री वेडिंग शूट करने के लिए यहाँ आना बेहद पसंद कर रहे हैं। जब हम ये रिपोर्ट शूट कर रहे थे तो हमें यहाँ एक शादी वाला परिवार मिला जो अपनी प्री वेडिंग शूट करवाने के लिए आया हुआ था। हमारी टीम ने उनसे बात करनी चाही तो वो राजी हो गए। हमने उनसे इस जगह के बारे कुछ सवाल पूछे तो उन्होंने क्या कहा आप खुद ही सुन लीजिए। सर, सबसे पहले तो हमारी शादी का यहाँ पे प्री वेडिंग शूट हो रहा है, तो उसके बारे में कहना चाहूँगा। जो हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट है वो यहाँ पे कैद हो रहा है। बल्कि हम ये मोमेंट कैद करने के लिए बाहर जा रहे थे, लुधियाना, चंडीगढ़ या फिर दिल्ली। तो हमें जैसे मैंने नेट पे सर्च किया कि सिरसा में भी ऐसी डेस्टिनेशन है, तो हम जैसे ही यहाँ पहुँचे तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, एक किस्म की जन्नत है यहाँ। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ एक्चुअली यहाँ पे, तो मतलब प्लेस बहुत ब्यूटीफुल है, ऑसम, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं यहाँ पे। अभी तक मतलब जो जगह पे हमारी शूट्स हो रही हैं सब बहुत ब्यूटीफुल है। बिल्कुल सर, सोचा था पर यहाँ पे आने के बाद यही लगा है वहाँ पे जाके गलती कर रहे थे, तो यहाँ पे आके जो चीज़ मिली है वो कहीं और नहीं मिली। क्या कहेंगे? बहुत खुश हैं हमें ऐसा प्लेस मिला अपनी प्री वेडिंग के लिए, सेटिस्फाइड। वहीं प्री वेडिंग शूट करने आए कैमरामैन से भी हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि मैं प्री वेडिंग शूट करने के लिए बहुत सी जगहों पर पूरे देश में जाता रहता हूं, लेकिन आज तक मैंने ऐसी क्लासिक जगह नहीं देखी। वास्तव में ये अजूबा ही है। बहुत बढ़िया, बहुत नाइस लोकेशन है ये फॉर प्री वेडिंग डेस्टिनेशन तो है ही। आई थिंक मेरे ख्याल से प्री वेडिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। हमने बहुत जगह देखी लेकिन ऐसे क्लासिकल जगह फर्स्ट टाइम देखी, बहुत अच्छा लगा। आप प्रमाणित करने के लिए अगर आप गूगल मैप में 7 वंडर सर्च करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इस रिजोर्ट की पूरी बिल्डिंग हाथी के आकार में बनी हुई है। जब आप इतना कुछ जान गए हैं तो आप यह भी जरूर जानना चाहेंगे कि इतना सुंदर डिजाइन आखिर किसने तैयार किया है। तो आपकी इस चाह को भी हम पूरा कर देते हैं। इस नायाब बिल्डिंग का डिजाइन डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा ने स्वयं तैयार किया है। यही नहीं, होटल में तैयार किए गए 16 अजूबों के डिजाइन भी स्वयं पूज्य गुरुजी द्वारा ही तैयार किए गए हैं। असल में जिन 16 अजूबों का जिक्र हमने शुरुआत में किया था वो अजूबों की
इबारतें हैं, जिनके अंदर लग्जरी व लग्जरी डिलक्स होम बनाए गए हैं। इन 16 अजूबों में राजमहल, यूनिवर्स, ख्वाबगाह, सूर्य चांद, एफिल टावर, डिज्नीलैंड, ताजमहल, स्प्रिंग, क्राउन, घोड़ा, ओवल पैलेस, चाइनीज हाउस और अमीबा शामिल हैं। ये सभी होटल का हिस्सा हैं और देखने में हूबहू असली लगते हैं। इन विलास या अजूबों के अंदर जाने से महसूस होता है कि हम किसी सपनों के अत्याधुनिक घर में आ गए हों। ऐसे घर जहां हर काम रिमोट के द्वारा किया जाता है। इन विलास में सभी दरवाजे, बैंड, सोफा इत्यादि में सेंसर लगे हुए हैं। अगर आप दरवाजे के पास जाएंगे तो दरवाजा अपने आप खुल और बंद हो जाएगा। इन सब के अलावा यहाँ मास्टर बेड, ओपन स्विमिंग पूल, लिविंग रूम, ड्रेसिंग रूम इत्यादि बहुत ही लग्जरी अपार्टमेंट तैयार किए गए हैं। हमारी टीम जब इस जगह की तहकीकात करने पहुंची तो हमें इस जगह पर कुछ पर्यटक मिले जिनसे हमने बात करनी चाहिए। जैसे ही हमने पर्यटकों से बातचीत शुरू की तो उन्होंने इस जगह के बारे में बताया कि वास्तव में हमने ऐसी जगह आज तक नहीं देखी। वही उन्होंने कहा कि जो मीडिया रिपोर्ट्स में जिस तरह इस जगह को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, अब यहाँ आकर पता चला कि जो मीडिया ने लोगों को दिखाया था ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं मिला। आइए सुनते हैं इन पर्यटकों ने और क्या कुछ कहा। इस जगह के बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बना रखा है। जैसे पहले घूमने के लिए कहीं बाहर जाना होता था अदर कंट्रीज़ में, जैसे हमारे परिवार में नई शादी हुई है तो पहले प्लान बनता था कि मलेशिया चले जाओ, थाईलैंड चले जाओ। तो अभी जैसे बताया कि सिरसा में अजूबे बनाए हुए हैं, यहाँ पे आए तो सब भूल गए, सब फेल है इनके आगे। बहुत अच्छा बना रखा है, बहुत अच्छा। क्या कुछ देखने को मिला, मतलब क्या कुछ लगा है यहाँ पे अजूबे देखने के लिए जैसे अलग अलग देशों में जाना पड़ता है। जैसे ताजमहल देखना हो तो हम इंडिया में जाएंगे आगरा के अंदर, बट यहाँ आके एक ही जगह पे हर कुछ देखने को मिला हुआ हो। इस समय जैसे वैसे देखते हैं कि राजस्थान एरिया हो गया थोड़ा सा और ग्रामीण एरिया, काफ़ी ग्रामीण एरिया, बट ऐसी जगह पे ऐसा बनाना मेरे ख्याल से तो कोई ऊंची सोच का ही ऐसा। देखिए कल से हम यहाँ पे आए हुए हैं, मैं फैमिली मेम्बर्स को भी बता रहा था कि जैसे मैंने मीडिया में देखा था उधर सामने जो पुल है उसको गुफा दिखाया गया था। क्या हमारा देश का मीडिया है इतना गिर चुका है कि उनका जीरो स्तर, यहाँ पे आके पता चला कि वो सब कुछ झूठ था। मीडिया वालों ने सरेआम झूठ बोला है। जी बहुत अच्छा। वैसे पता नहीं था यहाँ के बारे में, बस जो सुना था बाहर के लोगों से या मीडिया को देख के ही सुना था। तो फैमिली के मेंबर भी जैसे कभी कभी आते थे यहाँ, तो उसके बाद आना भी बंद हो गए थे। तो अब फ्रेंड्स के साथ आए, फैमिली के साथ आए, तो वो सिस्टम तो कुछ है ही नहीं जो देखा था, मीडिया में देखा था। बहुत ही अलग है, यहाँ देखने के लिए भी बहुत कुछ अलग है, मतलब अच्छा है सब कुछ, वो सब नहीं है। इस सब के बाद जब हमने 7 वंडर्स की हेड से बात करनी चाही तो उन्होंने बताया कि ऐसा नज़ारा दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिल सकता जहां एक ही जगह पर इतने अजूबे बनाए गए हों। चलिए सुनते हैं 7 वंडर्स की हेड गुंजन ने इस जगह के बारे में और क्या कुछ कहा। 7 वंडर्स, देखिए मैं ये बताना चाहूँगी कि यहाँ नियर बाय कहीं पर भी ऐसा कुछ है नहीं कि बिल्डिंग्स को ऐसा रूप दिया गया कि इसका नाम ही वंडर्स है। कहीं भी एक ही जगह पे, ये ऑलमोस्ट 30 एकड़ से ज़्यादा का एरिया है यहाँ पे। इस एरिया के अंदर हमने यहाँ पर मोर देन 15 विलाज हैं जिनकी शेप है घोड़ा है बहुत बड़ा, एफिल टावर, ताजमहल, हॉर्स विला, ओवल, मतलब टोटली ये वंडर्स के टाइप में ही बनाई गई हैं। बिल्डिंग्स बाहर से देखेंगे आपको वंडर ही लगेगा। इसके बारे में मैम पीछे जो शिप क्रूज बनाया गया है, हाँ जी सर, दिस इज ओनली द रिसेप्शन एरिया सर, ओनली द रिसेप्शन एरिया। हमारे गेस्ट आते हैं तो यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, रिसेप्शन पे उनका वेलकम किया जाता है। और इस रिसेप्शन एरिया के टॉप बिल्कुल टेरेस पे हमारा एक ओपन में स्विमिंग पूल है कि गेस्ट आते हैं तो वो स्विमिंग पूल भी इंजॉय करते हैं। और मैम यहाँ बेहतरीन क्या क्या सुविधाएं हैं जो पर्यटक यहाँ कौन कौन से पर्यटक आते हैं? यहाँ सर लोग मोस्टली विजिट के लिए भी आते हैं और डेस्टिनेशन मैरिज या प्री वेडिंग शूट्स, उनकी लोकेशन हमारे यहाँ वर्ल्ड फेमस है। मैं कहूँगी आज भी यहाँ एक प्री वेडिंग शूट चल रहा है, डेली ऑलमोस्ट यहाँ प्री वेडिंग शूट चलता है। डेस्टिनेशन मैरिज के लिए लोग यहाँ प्लान करते हैं कि सिटी से दूर, क्राउड से दूर, बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट है और टोटली यहाँ प्योर वेज, मतलब अल्कोहल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, नॉनवेज कुछ भी नहीं, कोई स्मोकिंग एरिया यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इन सब से बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन, प्योर नेचुरल, प्योर ऑर्गेनिक। ये यहाँ पे हमारे गुरु संत डॉक्टर MS जी, संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, उनकी देख रेख में ही, उनके आर्किटेक्चर में ही, उन्होंने ही ये सब चीज़ें डिज़ाइन की हुई हैं, उनकी देख रेख में ही ये सब कुछ बना हुआ है। तो टोटली ईच एंड एवरीथिंग
उनके ही मतलब देख रेख में ये सब चीज़ें बनी हुई हैं। सर यहाँ पे लग्जरियस रूम्स हैं कि बिल्कुल नॉर्मल, आपको नॉर्मल रेंज में रूम्स चाहिए वो भी हम गेस्ट को प्रोवाइड करा सकते हैं, और किसी को बिल्कुल आलीशान विला चाहिए कि लाइक उसने एक राजमहल लेना है कि मैंने अपने यहाँ पे छुट्टियाँ बितानी है तो एक मैंने महल में रॉयल में रहना है, रॉयल्टी में रहना है, देन हम वो भी प्रोवाइड करवाते हैं सर। होटल भी है मैम, उसके हाँ बारे जी में सर। थोड़ा बताएं। होटल के अंदर सर हमारे पास नियर अबाउट 45 रूम्स हैं, फुल्ली एसी रूम्स हैं, और हर तरीके का लग्जरी हम वहाँ पे देते हैं। ये जो हम जिस टनल में जा रहे हैं मैम, मीडिया में बहुत ज़्यादा इसका हाँ जी सर। दिखाया गया सर था, ये but- वर्ल्ड फेमस टनल है, मैं कहूँगी मीडिया ने इसको जितना हाईलाइट किया है, उन्होंने जिस वे में हाईलाइट किया, मैं आपको इसकी सच्चाई बताऊंगी। एक्चुअली हमारे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है, जो हमारा होटल है ये वहाँ तक रिजोर्ट के रिसेप्शन से लेकर वहाँ रेस्टोरेंट में होटल्स में जाने तक का ये रास्ता है। ये गोल्फ कार्ट है, सारे गेस्ट इसी गोल्फ कार्ट में जाते हैं, और ये एक रेस्टोरेंट तक जाने का ओनली दिस इज़ द वे, रास्ता। तो ये सीधा रिजोर्ट की तरफ जाता है। ये सर होटल्स और रेस्टोरेंट्स की तरफ जाता है। हाँ जी सर। होटल में मैम क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? होटल्स में सर अभी रूम्स अवेलेबल हैं, किटी पार्टी है, बर्थडे पार्टी के इनके हॉल्स भी अवेलेबल हैं। तो अगर किसी ने छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, किसी ने अगर 50 की गैदरिंग वाला फंक्शन करना है वो भी यहाँ अवेलेबल है, और कोई कहे कि हमने 2000 लोगों का फंक्शन करना है, 2000 की गैदरिंग है, तो वो भी यहाँ फैसिलिटीज़ टोटली अवेलेबल हैं। दूसरी चीज़ मैम ये जानना चाहेंगे, एलिफेंट्स का क्या राज है? बताया ये भी जा रहा है कि सैटेलाइट के माध्यम से हम ऊपर की तस्वीर से देखेंगे तो भी ये एलिफेंट की शेप में दिखेगा। बिल्कुल सर, इसकी जो शेप है टोटली ही एलिफेंट की राउंड में दी गई है। ये बिल्डिंग ऐसे नहीं कि जैसे हम स्क्वायर या मतलब रेक्टेंगल शेप में ऐसी बिल्डिंग नहीं बनी हुई, ये टोटली एलिफेंट की शेप में ही बिल्डिंग है। इसके अंदर बल्कि साइड्स में जैसे अब मैं यहाँ गोलाई दी हुई है, अंदर के कुछ रूम्स में भी इसकी शेप दिखती है। तो ये जस्ट अपने आप को यूनिक बनाने के लिए, मैं कह रही हूँ उसका नाम 7 वंडर्स है, तो हर बिल्डिंग अपने आप में एक वंडर है। इसके बाहर ये फाउंटेन्स हैं, ये भी टोटली एलिफेंट्स की शेप में, ये एलिफेंट्स के अंदर से ही इसके फाउंटेन्स निकलते हैं। मैं उन लोगों को यही कहूँगी, मोस्ट वेलकम है, आप आइए, देखिए यहाँ पे कि यहाँ एक ही धरती के ऊपर, एक ही जगह के ऊपर 30-35 एकड़ में अगर दुनिया में अगर अजूबे हैं तो यहाँ पे आकर आप एक ही छत के नीचे देख सकते हैं। लोगों का किस प्रकार मैम यहाँ जिस प्रकार लोग आते हैं प्री वेडिंग के लिए आते हैं, आपने बुकलेट भी लगा रखी होगी, उनके रिव्यूज़ क्या रहते हैं? उनके रिव्यू सर, पहली बार तो जो उनके कैमरामैन फर्स्ट टाइम आते हैं, मतलब कई बार मुझे अच्छा भी लगता है काफ़ी बार उनके वो देख के कि वो हाफ डे इसी चीज़ में कंफ्यूजिंग में रहते हैं कि हम कौन सी लोकेशन शूट करें और कौन सी छोड़ें। वो जो अपना थीम लेके आते हैं उस थीम पे तो रहते ही हैं, बट वो लास्ट में ये कह के जाते हैं कि मैम यहाँ लोकेशंस इतनी हैं कि मतलब हम एक प्री वेडिंग शूट में हम नहीं कर पाते। एक थोड़े दिन पहले यहाँ पे एक डायरेक्शन टीम आई थी पंजाब से, मतलब वो मूवी बना रहे थे, तो उनकी ये वेडिंग थी कि आपके इस रिजोर्ट के अंदर इतनी लोकेशंस हैं, हम पूरी मूवी शूट कर सकते हैं। कोई मूवी के भी कोई पंजाबी बॉलीवुड से कोई आया? हाँ जी सर, उनसे बातचीत चल रही है। एक्चुअली मैंने कहा कि हम यहाँ पे नॉनवेज और अल्कोहल वगैरह यूज़ नहीं करने देते, तो कुछ लोगों की ये रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करने में दिक्कत होती है, बट ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हम इसको किसी कीमत पे तोड़ नहीं सकते। तो बाकी कुछ लोग हैं जो बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन हैं और ऐसे माहौल में करना चाहते हैं, उनके लिए मोस्ट वेलकम। कुछ लोगों से बात भी चल रही है, जल्दी यहाँ पे जल्दी शूटिंग हुआ करेगी। इसको और बेहतर बनाने की भी कोई सुविधाएं चल रही हैं जिस प्रकार अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है? सर ये अंडर वाटर विलाज हैं, अभी बनना अंडर कंस्ट्रक्शन है इनका वर्क, आने वाले टाइम में जल्द ही अंडर वाटर विलाज बनेंगे सर ये। तो देखा आपने 7 वंडर्स की कहानी। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा इस रिपोर्ट को शेयर करें और कमेंट करें, और ज्यादा खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सिरसा से कैमरामैन जसबीर जस्सी के साथ रविंद्र रियाज, ब्यूरो रिपोर्ट सच कहूं। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।